Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. यूपी में सड़क पर ना कुर्बानी होगी ना ही नमाज पढ़ी जाएगी। यूपी में एक और चीज तय है, अब छोटे मियां मदरसे में वंदे मातरम भी जरूर गाएंगे। बंगाल के बाद अब यूपी में भी मदरसों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य करने की तैयारी है। छोटे मियां तो गाएंगे, सवाल यह कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले बड़े मियां अब क्या करेंगे। लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। देखिए, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। यूपी में रहना है तो फिर वंदे मातरम गाना होगा। राष्ट्रगीत को सम्मान देना ही होगा। वंदे मातरम पर खड़ा होना पड़ेगा। यूपी में मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने की तैयारी है। अभी तक पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया गया है। योगी सरकार का आदेश आने के बाद यूपी के मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चे भी वंदे मातरम गाना शुरू कर देंगे। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्लियर कट कह दिया है, धर्म से पहले जुबान पर देश को लाना ही होगा। देखिए, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होगी। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी ये अनिवार्य किया जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए क्या कोई सर्कुलर या फिर कुछ जारी करेंगे? निश्चित जारी होगा। यूपी में 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से 560 मदरसे सरकारी अनुदान से चलते हैं। मान्यता प्राप्त इन मदरसों में 10 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, जो अब वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन मदरसों में वंदे मातरम जरूरी करने भर को बड़े मियां पचा नहीं पा रहे हैं। खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार कहने वाले मियां भाई को मिर्ची लग गई है। ये हाल तब है जब अभी तक कोई सर्कुलर नहीं आया है कि अगर कोई पढ़ना चाहे पढ़े, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो न पढ़े। उस पर जो है वो किसी एतबार से कोई दबाव या प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। देश और उत्तर प्रदेश को वंदे मातरम, राष्ट्रगान और इन तमाम चीज़ों में मत उलझाइए। आप ये बताइए कि स्कूल हों, मदरसे हों या और तमाम इदारे जो हैं, उनके लिए आपकी सरकार कर क्या रही है। मदरसों में वंदे मातरम इसलिए जरूरी ताकि बच्चों में देश प्रेम की भावना भरी जा सके और कट्टरपंथी सोच वाली जड़ें उखाड़ी जा सके, देश विरोधी साजिश का अड्डा बनने से रोका जा सके। ये कहने के पीछे कुछ उदाहरण हैं जो अकेले यूपी से सामने आए हैं। 2024 में प्रयागराज के एक मदरसे में जाली नोट छापने का खुलासा हुआ था। उसी मदरसे से आरएसएस के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश का भी खुलासा हुआ था। 2024 में सर्वे के दौरान यूपी के 80 मदरसों में विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग के सबूत मिले थे। इसी साल अप्रैल में संत कबीर नगर में आतंकी संगठनों से कथित संबंध होने के बाद मदरसे को बुलडोजर से ढहाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसे देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा न बन जाए, इससे बचाने के लिए वंदे मातरम को अनिवार्य करने की तैयारी हो रही है। जब जब मुस्लिम संस्थानों में भाईजान को वंदे मातरम गाने को कहा गया, भाईजान राष्ट्रगीत का विरोध करने लगते और इस बार भी मियां भाई उसी टेक्निक पर काम कर रहे हैं। हालांकि कई मुस्लिम ऐसे भी हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने पर कोई ऐतराज नहीं है। योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि यूपी के मदरसों में कट्टर सोच की बजाय छात्रों को आधुनिक शिक्षा दी जाए। इसी कोशिश में वो मदरसों के डीएनए को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.